ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਨया गांव ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿए कि बहुत सारे ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲੇ ਬੋਰਵੈਲ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੀ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਆਈ, दादी उसकी देखभाल कर रही सी कि इस दौरान उन्होंने घर खुले सीवरेज ड्रेन की सफाई का काम चल रहा सी। इस दौरान छोटी बच्ची उसदे विच जा डिगी। जदों उसनू काफी जद्दोजहद के बाद बाहर कढ़िया गया तो बच्ची ने PGI दे विच दम तोड़ दिता। दस दिए कि बच्ची की पहचान धारा दे वजों हुई है जिहड़ी 2.5 सालां दी सी ते प्लेवे स्कूल तो वापिस आई सी। बच्ची दे पिता PGI दे विच ही कर्मचारी दे वजों काम करते हैं जबकि उन्होंने माता असिस्टेंट प्रोफैसर है। दोवें उस समय काम ते गए हुए सी। घर दे विच 2.5 साला मासूम बच्ची उसकी दादी अते 8 सालां दा भरा ही मौजूद सी। इस दौरान कॉन्ट्रैक्टर दे वल्लों सीवरेज दा ढक्कन खोलिया गया सी जिसनूं सिर्फ आरजी तौर ते ही ढक्या गया सी। बच्ची खेडदी उसदे विच जा डिगी। काफी जद्दोजहद दे बाद उत्थे कर्मचारियों ने उसनूं बाहर कढ़िया। जिहड़े मजदूर उत्थे लगाए गए सी उन्हां ने बच्ची नूं PGI दे विच भर्ती करवाया जिस तो बाद बच्ची ने दम तोड़ दिता। दस दिए कि उस कॉन्ट्रैक्टर दे खिलाफ मामला भी नया गांव दे पुलिस स्टेशन दे विच 304 दी धारा दा दर्ज किया गया है पर कोर्ट दे वल्लों उसनूं जमानत भी दे दित्ती गई है। पिता बच्ची दे पिता जिहड़े काफी भावुक होए है ते भावुक हुंदे होए उन्होंने गल आखी है कि कॉन्ट्रैक्टर नूं सज़ा मिलनी चाहिदी है ताकि अजिहा किसी दे बच्चे दे नाल भी ना होवे। दस दिए कि पुलिस दे वल्लों मामला भी दर्ज किया गया है जिथे 2.5 साला मासूम बच्ची एक ड्रेन दे विच डिग गई। सीवरेज ड्रेन जिहड़ा उसदे घर दे विहड़े दे विच ही मौजूद सी। बच्ची कुमान कलोनी दी रहन वाली है। उसदे माता पिता दोवें काम ते गए हुए सी जिस दौरान यह हादसा वापरिया। धारा वर्मा नां दी बच्ची जिहड़ी है प्लेवे स्कूल तो वापिस आई सी ते 6 फुट डूंगे खड्डे दे विच डिग गई जिस तो बाद जदों उसनूं कढ़ के हस्पताल ले जाया गया PGI दे विच ले जाया गया तो बच्ची ने दम तोड़ दिता जिस तो बाद परिवारिक मैंबरां दा रो रो के बुरा हाल सी। जदों इह घर दे विच हादसा वापरिया तो इस मासूम बच्ची दा 8 सालां दा भरा अते उसदी दादी ही घर दे विच मौजूद सी। यह हादसा दोपहर दे समय वापरिया जदों खड्डे नूं साफ करन वाले जिन्ने भी मजदूर लगे हुए सी वो दोपहर का खाना खा रहे सी। जदों उन्हां नूं जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत आके बच्ची नूं बाहर कढ़न की कोशिश की। फिर बच्ची नूं इलाज लई PGI दे विच भर्ती करवाया गया जिथे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने धारा 304 का मामला भी दर्ज किया है पर इत्थे तुहानूं इह भी दस दईए कि उस कॉन्ट्रैक्टर नूं जमानत भी कोर्ट दे वल्लों दे दित्ती गई है जबकि पिता दे वल्लों सख्त सज़ा की मांग की गई है। पिता ने कहा कि उसनूं सख्त सज़ा होनी चाहिए है ताकि किसी होर दे बच्चे दे नाल अजिहा ना वापरे। दस दिए कि इस घटना दे नाल इलाके दे विच सहम दा माहौल भी पाया जा रहा है। नया गांव दी ये घटना है मोहाली दे नज़दीक नया गांव दे विच उस समय एक कंस्ट्रक्शन दा काम चल रहा सी। उस ड्रेन नूं साफ करन दा काम जिहड़ा है ओह कीता जा रहा सी तो उसदा जिहड़ा उपर लगा ढक्कन हालांकि ढक्कन तां जिस तरीके नाल टाइल लगाई हुई है मार्बल लगाया हुआ है उसदा ही है पर उस ढक्कन नूं हटा के उस ते एक आरजी तौर दा ढक्कन जिहड़ा दित्ता गया सी। बच्ची खेडदी उस ड्रेन दे नज़दीक पहुंच गई ते देखते ही देखते हेठां जिहड़ी है चली गई। 6 फुट डूंगे ड्रेन दे विच बच्ची डिग्गी। इस पूरे घटनाक्रम नूं लैके पिता काफ़ी भावुक होए ने ते पिता दे वल्लों उस कॉन्ट्रैक्टर दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जिस कॉन्ट्रैक्टर दे वल्लों उन्हां दा ड्रेन सिस्टम साफ किया जा रहा सी उसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। उन्होंने किसी होर कर्मचारी नूं किसी होर कॉन्ट्रैक्टर नूं सद्दिया सी जबकि कोई होर ही आके उन्हां दा ड्रेन जिहड़ा घर दे विच साफ करन लग गया। जदों इह सारी घटना वापरी तां बच्ची दे माता पिता दोवें आपो अपने कम्मां ते गए हुए सी। इस मामले दे विच बच्ची दे पिता ने होर की कुछ जानकारी दित्ती है आओ सुणदे हां। 7-8 दिन पहले मरम्मत का काम करा था उसने विश्वनाथ ने तो उसको मैं बोल रहा था कि तुम इसको करवा देना है ना। तो मुझे पता नहीं था कि वो आज करने आ रहा है। एब्सेंट मतलब जिस दिन 15 को जो घटना घटी है उस दिन आ रहा है। मेरे एब्सेंट में मेरी वाइफ भी नहीं थी, यहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरी मदर है 65 साल के आसपास, वो थी घर में। और जो कि मैं मदर को बोला हुआ है कि मेरे एब्सेंट में गेट भी नहीं खोलना।
लेकिन उनको लगा कि ये बोले होंगे ये मरम्मत करने के लिए, तो वो मरम्मत करने आया। और ये जो टैंक है, सीवरेज टैंक, जो सेफ्टी टैंक है, उसको उसने ढक्कन को ओपन करके, जो कि लोहे के फ्रेम के साथ होता है, उसने वहाँ से उठा करके साइड कर दिया। और ओपन करने के बाद ये करीब 12 बजे के आसपास आया होगा। उसके ऊपर एक खाली बोरी, सीमेंट की खाली बोरी से ढक दिया। उसमें कोई भी गिर सकता है, हमें भी पता नहीं चलेगा। अगर कोई कवरेज, अगर कोई अंदर होल है और होल के ऊपर अगर कोई प्लास्टिक या बोरा रख दे तो किसी को कुछ नहीं पता है। ये सीवरेज टैंक था, पानी टैंक था? ये सीवरेज टैंक है, सेफ्टी इसको साफ टैंक। कराने के ठेकेदार को ठेका दिया था? नहीं, साफ कराने के लिए आगे का जो है ना, सोख्ता भर गया था। ये वाला तो था, तो उस दिन जब टैंक आया साफ करने वाला, तो इसको भी कहा कि इस भी करवा देते हैं। तो मैं तो ड्यूटी पर था उस दिन भी, मैंने बोला चलो ठीक है करवा दो, कोई बात नहीं। तो विश्वनाथ जी बोल रहे हो ठेकेदार है कोई? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने साल की बेटी थी आपकी? 3.25 साल। इसके बारे में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है ठेकेदार को? पुलिस ने FIR लॉन्च कर दी है ना, और उसको अरेस्ट कर लिया था, लड़के को और उसको, दोनों को। लेकिन केस जो है वो लड़के ने, चूँकि उसका लड़के ने जो काम किया, जो उसको तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ, वो लड़के की निग्लिजेंसी है। लड़के ने उसको उठा करके साइड रखा, कुछ को उसको एक्सपीरियंस नहीं था। ये लोग जो लेबर वर्क होते हैं, इनको कोई IQ लेवल नहीं होता है। ये लोग हमेशा ऐसे डेंजर चीज़ों को कहीं भी कुछ करके चले जाते हैं, है ना। इनको थोड़ी भी एक्सपीरियंस होता, नॉलेज होता, तो वो उसके ऊपर या तो लकड़ी का पटरा रख देता, ईंट रख देता, या बता के जाता, ऑलमोस्ट घर में बता के जाता कि माता जी या जो भी हैं यहाँ पे घर में, इसको ध्यान से रखिए, यहाँ पर मैं करके जाया हूँ। मुझे इन्फॉर्म करता कि सर मैं आया था बनाने, मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो आज इस समय 12 बजे के आसपास जो दोपहर में वो आकर के गया है, ये नहीं था। कितने बच्चे थे आपके? मेरे बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे। अभी इंसाफ की क्या मांग है आपकी? क्या कार्रवाई? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसके अगेंस्ट। जो लीगल एक्शन होता है ना, वो मैंने रिक्वेस्ट करी हुई है ना। जो भी लीगल एक्शन होगा उसको कड़ी से कड़ी, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पनिशमेंट होना चाहिए इस केस में, ताकि उसको पूरी ज़िंदगी, उसको और उसके ठेकेदार को, सबसे पहले तो उस ठेकेदार के पास कोई लाइसेंस नहीं है, ऐसे ठेकेदार से कोई काम ना कराए। सबसे पहले तो मेरे को ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे ठेकेदार से कोई काम ना कराए जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, क्योंकि मैंने अपना बच्चा खोया है, कोई और ना खोए, है ना। मैं यही गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा